Hello everyone. I welcome you all to this wonderful session where we are going to discuss about places in news. तो ये जो पार्ट है प्लेसेस इन न्यूज़ वाला ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट पार्ट है और हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन आमतौर पर आ ही जाते हैं एट एन एवरेज। बट पिछले साल इन द ईयर 2022 यूपीएससी ने इस पार्ट से अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो 8 क्वेश्चंस पूछे थे। और इन 8 क्वेश्चंस का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो विल फाइंड कि 5 तो सिर्फ इंटरनेशनल प्लेसेस पे ही क्वेश्चन थे, बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो डोमेस्टिक प्लेसेस से रिलेटेड थे। और अगर आप ये जो 5 इंटरनेशनल प्लेसेस वाले जो क्वेश्चंस आए थे उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो विल फाइंड ऑलमोस्ट 7 से 8 अफ्रीकन कंट्रीज इसके अंदर पूछे हुए थे। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल्दो डार्क कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है, बट यूपीएससी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसलिए हमारे लिए भी इस कॉन्टिनेंट को देखना ज़रूरी हो जाता है। सो हमारे ये प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ में सबसे पहला हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट सम लाइट अपॉन दिस डार्क कॉन्टिनेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं मैप के ऊपर। तो गाइज दिस इज़ मैप ऑफ अफ्रीका और यहाँ पे आप देखोगे इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर इंडियन ओशन पड़ता है, इसके वेस्टर्न मार्जिन पे अटलांटिक ओशन है। और फिर अगर हम डाउन साउथ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो सदर्न ओशन है या फिर जो कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका है वो देखने को मिलेगा, राइट। जैसे जैसे हम नीचे की सदर्न साइड में जा रहे हैं तो हमें एंटार्क्टिका दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। फिर अगर हम इसके नॉर्दर्न एंड पे जाएं तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इज़ द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, दिस इज सेपरेटेड बाया वाटर बॉडी। और सेपरेट किसको करता है तो ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये यहाँ पे अफ्रीका है, राइट। तो ये सेपरेट हो रहे हैं वाया स्ट्रेट। ये स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये जिब्राल्टर नाम का जो जगह है, ये जो एरिया है, ये एक्चुअली जो स्पेन का ये जो रीजन है जिसे हम इबेरियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन ये जो जिब्राल्टर है, अगर हम इसको हम जूम करेंगे तो यूल सी कि ये जो रीजन है ये एक्चुअली यूके के अंडर आता है। यानी ये जो जिब्राल्टर रीजन है ये यूके के कंट्रोल के अंडर है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑल्दो स्पेन के ये या जो इबेरियन पेनिनसुला इसका पार्ट है, बट पड़ता ये यूके की टेरिटरी के अंदर है, राइट। और यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंगली अफ्रीकन साइड पे यहाँ पे मोरक्को देखते हैं। तो मोरक्को स्पेन के बीच में ये जिब्राल्टर स्टेट है और कनेक्ट करता है, लार्जली हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन सी को। बट अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो आपको एक सी देखने को मिलेगा विच इज़ द एल्बरोन सी, राइट। तो एल्बरोन सी भी बोल सकते हैं और हम मेडिटेरेनियन सी भी बोल सकते हैं। सो ये दोनों जो है याद रखना, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी या फिर जो एल्बरोन सी है उसको। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और एरिया देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन आएंगे वापस, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा प्लेस है जहाँ से अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट ये एशिया से सेपरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पेनिनसुलर रीजन आपको देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो पेनिनसुलर रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेनिनसुला का आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये है सेनाई पेनिनसुला। तो ये सेनाइन पेनिनसुला एक्चुअली एक पॉइंट पे इसराइल के कंट्रोल के अंडर चला गया था। आप देख सकते हो ये वाला जो बॉर्डर है ये इसराइल शुरू हो जा रहा है यहाँ से। तो एक पॉइंट पे जब अरब वॉर्स चल रहे थे तब इसराइल ने इस पार्ट को कैप्चर कर लिया था, बट बाद में जब पीस सेटलमेंट हुआ इजिप्ट और इसराइल के बीच में तो ये पार्ट जो है वापस से इसराइल ने इसे इजिप्ट को दे दिया, राइट। तो ये था इसके बारे में। अब थोड़ा सा और डिटेल देखें इस रीजन के बारे में तो आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी पड़ता है जो कि सेपरेट करता है इस अरब पेनिनसुला को। अरब पेनिनसुला आपको पता है ये वाला जो रीजन है इसे हम अरब पेनिनसुला बोलते हैं और इसमें जितने भी अरब कंट्रीज़ है वो सब यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हम बोल सकते हैं कि एशिया को अफ्रीका से या फिर अरब पेनिनसुला को अफ्रीका से सेपरेट करने वाला वाटर बॉडी है रेड सी, राइट। फिर जैसे हम थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं रेड सी से तो वी फाइंड अनदर वाटर बॉडी विच इज़ कॉल्ड द गल्फ ऑफ ईडन। गल्फ ऑफ ईडन, ये एक्चुअली ईडन जो है यहाँ पे एक रीजन है यमन के अंदर जिसके नाम से ये पड़ा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा हम और जूम करते हैं तो यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट देखते हो, उस स्टेट का नाम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है
क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है, तो इसका नाम पता होना चाहिए। और पड़ता कहाँ है, तो ये एक रीजन हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका के अंदर, इसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है कलेक्टिवली 4 कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा एक राइनो के हॉर्न के जैसा, राइट। तो इसमें कुल मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए, 4 कंट्रीज़। अब नाम है इसका सोमालिया, ये फर्स्ट। नेक्स्ट इथियोपिया, फिर नेक्स्ट है जिबूती और फिर है इरिट्रिया। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इसको याद रखने का एक निमोनिक है, आप इसे सीड के नाम से याद रख सकते हो। तो एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथियोपिया, ई फॉर इरिट्रिया एंड डी फॉर जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि पिछले 2 सालों के अंदर जो न्यूज़ में रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। तो उनको हम देखते हैं। एंड आपको पता है यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो 2022 का पेपर था उसमें बहुत ट्रिवियल डिटेल पूछ ली थी। मतलब ऐसी डिटेल पूछ ली थी कि कहाँ पे सिविल अनरेस्ट हुआ है, कहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है। सो इस टाइप की सब डिटेल्स भी हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो सदर्न अफ्रीका है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है नामीबिया से, बोट्सवाना से, जिम्बाब्वे से, मोजाम्बिक से और एस्टोविनी। ये एक छोटा सा कंट्री, एक इनक्लेव है विद इन द टेरिटरी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये छोटा सा कंट्री एस्टोविनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और छोटा सा कंट्री आप देख सकते हो लैंड लॉक्ड है, लेसोथो। तो थोड़ा सा ऑड लगेगा बिकॉज बाकी सारी जगह ये साउथ अफ्रीका से घिरा है और बीच में एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल थे जब हम बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव शेयर कर रहे थे, यानी हमारी टेरिटरी के अंदर बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी थी। बाद में 2015 के अंदर हमने जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उससे उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया गया, राइट। तो कुछ कंट्रीज़ हैं अभी भी वर्ल्ड में जो इस तरीके से वर्क कर रही हैं। सो ये याद रखना, लेसोथो और एस्टिविनी जो है लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं और ये साउथ अफ्रीका के जो लैंड मास है उसी के अंदर लोकेटेड है, राइट। तो साउथ अफ्रीका न्यूज़ में बहुत सारे रीजंस की वजह से है बिकॉज यहाँ पे एक सिविल अनरेस्ट हो रहा है, द वर्स्ट सिविल अनरेस्ट द साउथ अफ्रीका हैज़ विटनेस आफ्टर द 1994। आपको पता है यहाँ इससे पहले यहाँ पे अपार्थाइड वगैरह हो रहा था, जिसके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सिविल अनरेस्ट होता था बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। तो उसके बाद अब हम जो है बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ सेवरल पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट इंडिया के लिए एक और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था। तो हमको पता होगा हम लोगों ने चीता री इंट्रोडक्शन किया है। तो वो जो चीता है वो साउथ अफ्रीका और एक और कंट्री है जो इसका ही नेबर है विच इज़ द नामीबिया। इन 2 कंट्रीज से हमारे ये जो चीताज हैं ये आए हैं। तो इनका बॉर्डर जो है पता होना चाहिए किस किस से बॉर्डर शेयर करें। तो साउथ अफ्रीका का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नामीबिया का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर शेयर करता है बोट्सवाना से, जाम्बिया से, अंगोला से, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा इसका बॉर्डर जो है जिम्बाब्वे से भी टच होता है। तो ये याद रखना, नामीबिया जो है अटलांटिक ओशन की तरफ खुलता है, राइट। और नाम्बीब डेजर्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इस मैप के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको बताऊँ, सो जितना भी पार्ट आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो जनरली किसी ना किसी तरह का रेन फॉरेस्ट है या फिर डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट है। बट जो आपको यह वाइट कलर में जो रीजन दिख रहा है ये जनरली एरिड है या डेजर्ट टाइप का इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर विच इज़ जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे हम साउथ अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ के अंदर जो कंट्री है वो देखते हैं। इनफैक्ट बाउंड्री टच करता है जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका के साथ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जिम्बाब्वे को, और ये बॉर्डर शेयर करता है विद 5 कंट्रीज विच इज़ मोजाम्बिक टुवर्ड्स इट्स ईस्टर्न साइड। सदर्न साइड्स में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका देखा था। फिर टुवर्ड्स इट्स वेस्टर्न मार्जिन बोट्सवाना और नामीबिया का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो टच करता है यहाँ पे। और फिर है जाम्बिया, राइट, टुवर्ड्स इट्स नॉर्दर्न एंड।
तो जिम्बाब्वे न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और इसको कर्ब करने के लिए जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन को अपना लीगल टेंडर बना दिया है। तो जिम्बाब्वे काफ़ी बार जो है हाई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन से सफ़र करता रहा है। इनफैक्ट इसने इंडियन करेंसी को भी एक पॉइंट पे लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट कर लिया था अलॉन्ग विद सेवरल अदर फॉरेन करेंसीज, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके अंदर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है जो कि वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट है। तो उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे हम इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे हम जूम करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आता है लेक करीबा। तो ये जो लेक करीबा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है बाय द वॉल्यूम। सो ये याद रखना, लेक करीबा यहाँ पे पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट जिम्बाब्वे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर। तो नेक्स्ट कंट्री है टेंजानिया। जैसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हल्का सा ऊपर नॉर्दर्न साइड में चलते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एक कंट्री है जिसका नाम है टेंजानिया, राइट। और अगर हम इसका बॉर्डर ड्रॉ करें तो ये बहुत से कंट्रीज़ के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, विच इंक्लूड्स मोजाम्बिक इन द सदर्न साइड, फिर है मलावी, फिर है जाम्बिया, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर है ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा एंड केनिया, राइट। तो ये बॉर्डर शेयर करता है इन कंट्रीज़ के साथ और फिर इसका जो एक्सेस है ये इंडियन ओशन में भी खुलता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओशन से इसको एक्सेस मिला हुआ है। नेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो इनफैक्ट यहाँ पे हम लेक विक्टोरिया देखते हैं जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये इसके जो नॉर्दर्न एंड है वहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसे हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं यू विल सी कि नॉर्दर्न एंड पे लेक विक्टोरिया पड़ता है। ये आप देख सकते हो ये लेक विक्टोरिया है और लेक विक्टोरिया जो है ये 3 कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड है। तो आप एक निमोनिक के थ्रू इसको याद कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर इट लाइक UKT। तो ये यू में युगांडा है, के में केनिया है, टी फॉर टंजानिया है। तो ये कंट्रीज जो है मिलकर जो लेक विक्टोरिया का जो लेक है उसको शेयर करते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक है जो टेंजानिया जो है उसकी बॉर्डर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें टूवर्ड्स द सदर्न साइड, यहाँ पे अगर हम जूम करें तो यहाँ पे आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट लेक है। तो इस लेक का नाम है लेक टांगानिका और लेक टांगानिका जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, ये चीज़ याद रखना। आगे थोड़ा सा हम जैसे ही इसके सदर्न एंड्स पे चलेंगे तो यहाँ पे आप एक और लेक देखोगे, मतलब इनफैक्ट बहुत सारे लेक हैं। तो यहाँ पे एक लेक का नाम याद रखना, लेक रुकवा भी जो है वो आपको टंजानिया के अंदर ही देखने को मिलता है, लेक रुकवा। फिर जैसे हम थोड़ा सदर्न साइड में जाएंगे और इसके एक इंटरनेशनल बॉर्डर को आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज़ द लेक मलावी। यहाँ पे आप देख सकते हो लेक मलावी को। तो ये लेक मलावी जो है इसी नाम से, मलावी नाम से एक कंट्री भी है जो कि इसके वेस्टर्न मार्जिन पर पड़ती है इस लेक के, और इसके ईस्टर्न साइड में तंजानिया पड़ जाता है। आई होप ये लेक्स वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा। सो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा लेक विक्टोरिया, राइट, दिस इज़ लेक विक्टोरिया। फिर यहाँ पे हमने इसके वेस्टर्न मार्जिन पे टांगानिका जो लेक है वो देखा, और फिर इसके सदर्न एंड पे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा लेक हम लोगों ने मलावी जो लेक है ये देखा। मलावी नाम से कंट्री भी है, राइट। और यहाँ पे हमने एक बहुत छोटा सा, मतलब कंपेयर टू दीज लेक, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा रुकवा जो लेक है वो भी देखा, राइट। तो ये लेक्स थे टंजानिया के, याद रखना इनके बारे में। अब न्यूज़ में क्यों है टंजानिया? तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसने अपनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। तो नाम है उनका सामिया सुलूहु हसन। वो टंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो जेंजिबार, पेम्बा और माफिया नाम से आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो इनफैक्ट ये जेंजिबार जो है, अगर आपने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ज़रूर जेंजिबार के बारे में पढ़ा होगा। बाद में इनका नाम जो है तंजानिया वगैरह पड़ा था, उससे पहले जेंजिबार से जाना जाता था इस एरिया, राइट। तो दिस वॉज अबाउट टेंजानिया। आगे चलते हैं, इसके नेबर को देखते हैं विच इज़ केनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केनिया को। अब केनिया की अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें, ये बॉर्डर शेयर करता है अगेन विद नंबर ऑफ कंट्रीज़। तो दीज इंक्लूड सोमालिया इन द नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ में इथियोपिया है, फिर वेस्ट में सूडान है, फिर युगांडा है, और नीचे जो है टेंजानिया आपका देखने को मिल जाता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। अब केनिया न्यूज़ में किस लिए था? बिकॉज
यहाँ पे हम लोगों ने देखा ONGC का एक सब्सिडरी कंपनी है विच इज़ द ONGC विदेश लिमिटेड, वो कुछ ऑयल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करी है केन्या के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है केन्या के साथ रिलेशन। इसके अलावा इन्होंने अपने जो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट किया विलियम रूटो को एज द प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा टर्मोइल चल रहा है कंट्री के अंदर। बट एनीवेज, तो यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ देखोगे। तो इसके नॉर्दर्न एंड पे जैसे हम जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एक ड्राई सा रीजन दिख रहा है, बिकॉज ये वाला जो ब्राउन या थोड़ा वाइटिश जो रीजन है ये जनरली डेजर्ट डिनोट करता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो आप, दिस इज़ कॉल्ड लेक तुर्काना। तो ये जो लेक तुर्काना है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक है। तो ये पता होना चाहिए लेक तुर्काना के बारे में। एंड ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है केन्या में। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री में विच इज़ युगांडा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो युगांडा को मैप के ऊपर। तो यहाँ पे अगर बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री शेयर करता है इंक्लूडिंग केन्या इन द ईस्ट, साउथ सुडान इन द नॉर्थ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन द वेस्ट, एंड नीचे यहाँ पे रवांडा है साउथ की साइड और टेंजानिया है। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, ये जो विक्टोरिया लेक जो है ये शेयर करती हैं केन्या, युगांडा और तंजानिया, राइट। तो ये लेक यहाँ पे ये लोग शेयर करते हैं। तो युगांडा जो है ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे जो इबोला वायरस का आउटब्रेक फैला था अब वो एंड हो चुका है, तो इसलिए इस ये जो कंट्री है ये न्यूज़ में है। एंड एक चीज़ और याद रखना, आप मैप में देख ही सकते हो कि ये लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ ही ये अफ्रीका की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर नाइजीरिया। नाइजीरिया हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, उसके बाद युगांडा का नंबर आता है, राइट। तो याद रखना कैपिटल इसकी कंपाला है। और अगर हम थोड़ा सा और जूम करें तो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट लेक हैं जो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेक एल्बर्ट है, यहाँ पे लेक एडवर्ड है जो कि DRC के साथ ये शेयर करता है, और एक लेक इसके इंटीरियर में है विच इज़ द लेक क्योगा, राइट। तो ये याद रखना इसके बारे में। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंट्री पे, मोज़ाम्बिक। तो जैसे हम लोग जूम आउट करते हैं इसमें से आप देखोगे कि इसके ऑलमोस्ट पास में ही आपको मोज़ाम्बिक जो है वो डाउन साउथ में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोज़ाम्बिक है और ये बाउंड्री शेयर करता है टेंजानिया के साथ इन द नॉर्थ, मलावी के साथ इन द नॉर्थ वेस्ट, जाम्बिया के साथ इन द वेस्ट, जिम्बाब्वे के साथ इन द वेस्ट, एंड नीचे साउथ अफ्रीका जो है और ईस्टर्विनी है उसके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, राइट। तो ये कंट्रीज़ पता होने चाहिए। और मोज़ाम्बिक जो है ये सी फेसिंग कंट्री है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसे हम मोज़ाम्बिक चैनल के नाम से ही जानते हैं, राइट। तो इसलिए ये याद रखना मोज़ाम्बिक चैनल यहाँ पे मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के बीच में आता है, ये पता होना चाहिए हमको। नेक्स्ट, मोज़ाम्बिक न्यूज़ में क्यों था, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए मोज़ाम्बिक ने इंडिया के साथ एक काउंटर टेररिज्म एफर्ट चालू किया है जिसके अंदर डी रेडिकलाइजेशन मेजर्स भी लिए जाएंगे। तो इसलिए ये जो कंट्री था ये न्यूज़ में था। और याद रखना अफ्रीका की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है जाम्बेजी, और जो लिम्पोपो रिवर है वो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है इनफैक्ट ट्वाइस, और वो मोज़ाम्बिक से फ्लो करती है, राइट। तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मोज़ाम्बिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जैसे हम लोग थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो टवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ मोज़ाम्बिक, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखते हैं। तो इनफैक्ट ये एक लैंडलॉक कंट्री है, आप देख ही पा रहे होंगे, और कैपिटल इसका बैंगुई है। बॉर्डर शेयर करता है ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि नाम सिमिलर से लगेंगे बट ये डिफरेंट कंट्रीज है, याद रखना। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो दोनों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर यहाँ इसके ईस्टर्न साइड पे साउथ सुडान है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे सुडान पड़ता है, नॉर्दर्न साइड पे चैड है, वेस्टर्न साइड पे कैमरन है, और ये इसके बेसिकली नेबर्स हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया ने इसके अंदर कुछ गोल्ड माइंस और यूरेनियम माइंस के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो है वो आया है। तो इसलिए ये जो कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
ये न्यूज़ में है। सो याद रखना बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे, विच इज़ मलावी। तो मलावी हम लोगों ने देखा था, मलावी लेक जब हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मलावी को। हम जूम करेंगे थोड़ा बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मलावी कंट्री, क्रॉस द बॉर्डर। ये बॉर्डर शेयर करता है जाम्बिया के साथ, मोज़ाम्बिक के साथ और तंजानिया के साथ, राइट। और यहाँ हम लोगों ने देखा था ये जो लंबा सा लेक है, ये लेक मलावी था, राइट। जो तंजानिया, मोज़ाम्बिक और मलावी आपस में शेयर करते हैं। अब ये मलावी न्यूज़ में किस लिए था? बिकॉज़ यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉलरा आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, राइट। तो इसलिए मलावी जो प्लेस है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और मलावी जो है लैंडलॉक कंट्री है एंड लोकेटेड इन द सदर्न अफ्रीकन रीजन इन द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये जो लेक मलावी है ये एक रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। रिफ्ट में आप जानते हो बीच के अंदर जो लेयर होती है रॉक की वो सबसाइड कर जाती है और दो ब्लॉक्स जो है ऊपर आ जाते हैं, तो इसको हम रिफ्ट बोलते हैं। तो इस रिफ्ट वैली के अंदर ये जो लेक मलावी है ये बना हुआ है। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मलावी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर, विच इज़ मेडागास्कर। तो जैसे ही आप मलावी के थोड़ा सा ईस्टर्न एंड के अंदर जाओगे आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाएगा। तो ये एक आइलैंड नेशन बोल सकते हैं इसको। तो कैपिटल है इसका एंटानानारियो। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने इनके साथ एक एमओयू साइन किया है ऑन टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन। इसके अलावा एक साइक्लोन भी आया था, तब इंडिया ने इनको रिलीफ एड प्रोवाइड किया था। तो जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके अंदर भी मेडागास्कर को हेल्प की गई थी। तो ये जो मेडागास्कर है हम कह सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये लोकेटेड है इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन। और इसको सेपरेट करता है मोज़ाम्बिक चैनल, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मोज़ाम्बिक चैनल, राइट। ओवरऑल बात करें ये जो मेडागास्कर है ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। और ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है विद अ फ्यू आइलैंड नेशंस लाइक रियूनियन। तो रियूनियन आप इसके राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो रियूनियन आइलैंड है, के ऊपर मॉरिशस है, फिर मेयोती, कोमोरोस, राइट। और ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में मिलके वनीला आइलैंड्स कहलाती हैं। तो वनीला आइलैंड में याद रखना एक और इसमें कंट्री है विच इज़ सेशल्स। तो ये टोटल 6 आइलैंड नेशंस हम लोग बोल सकते हैं। सेशल्स का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूल सी, सेशल्स थोड़ा सा नॉर्थ पे है। यहाँ पे सेशल्स है, यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पे रियूनियन है, यहाँ पे मैडागास्कर है, मेयोती एंड कोमोरोस। इसमें से एक चीज़ याद रखने वाली है, रियूनियन जो आइलैंड है ये फ्रांस का पार्ट है, राइट, फ्रांस का। और ये मेयोती भी जो है ये फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है, राइट। तो ये दोनों जो आइलैंड्स हैं ये पार्ट है फ्रांस के। और ये कलेक्टिवली सेशल्स, कोमोरोस, मेयोती, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस, ये मिलकर कहलाते हैं वनीला आइलैंड्स। तो ये बेसिकली एक कोशिश है इन कंट्रीज़ की साथ में आके अपना जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने की। तो ये चीज़ याद रखना इसके बारे में। अब नेक्स्ट कंट्री हम देखते हैं, तो वो है ला रियूनियन आइलैंड। तो ये फ्रांस का ही टेरिटरी था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कैपिटल है इसका सेंट डेनिस। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट पेट्रोल लॉन्च किया था साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो फ्रांस का आपको पता है ये टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, घाना। तो घाना जो है वो आपको वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो हम जैसे जूम आउट करके थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में चलेंगे तो आपको घाना देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब आप ये घाना देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये घाना कंट्री है, कैपिटल है इसका आकरा, राइट। यहाँ पे ओशन के साथ ये खुल रहा है और सी फेसिंग कैपिटल है। और बाउंड्री शेयर करता है ये टोगो के साथ टुवर्ड्स द ईस्ट, बुर्किना फासो इन द नॉर्थ एंड कोट डी आइवरिया जिसे हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं वो वेस्ट में है इसके, राइट। तो अब घाना न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये पहला कंट्री था जिसे जो कोवैक्स फैसिलिटी थी जिसके अंदर हम सब्सिडाइज रेट पे वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे थे कुछ कंट्रीज़ को, तो उसके अंदर पहला रिसिपिएंट इन वैक्सीन का घाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर, विच इज़ माली। तो जस्ट इसके नॉर्थ के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे अ कंट्री नेम्ड माली।
तो यहाँ पे देखिए ये इसका बॉर्डर है, टुवर्ड्स द वेस्ट मॉरिशियाना के साथ शेयर करता है, इन द नॉर्थ अल्जीरिया, इन द ईस्ट नाइगर है, और साउथ के अंदर हम बुर्किना फासो देखते हैं। फिर फर्दर डाउन द साउथ हम लोग कोट डी आइवरी, और साउथ वेस्टर्न रीजन में हम गिनिया और सेनेगाल जो है वो देखते हैं। तो ये माली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो पैदा हो गए हैं। तो याद रखना माली जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, और आप देख सकते हो सहारा जो रीजन है या जो साहिल रीजन हम बोलते हैं अफ्रीका के अंदर, उसका ये पार्ट आता है। तो उसमें एक लार्ज पार्ट माली का बनता है। तो आप समझ ही सकते हो ये येलो और थोड़ा सा वाइटिश जो रीजन है बेसिकली एरिड रीजन को डिनोट करता है। तो याद रखना कैपिटल है इसकी बामको। यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखना, ये जो बामको है इसके नाम से हम लोगों ने कन्वेंशन भी पढ़ाया है। तो बामको कन्वेंशन बेसिकली जो ट्रांस बाउंड्री केमिकल हैं अफ्रीका के अंदर उनका जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए बना है, राइट। तो बाकी आपको पता है रॉटरडैम वगैरह जो है कन्वेंशन वो वर्ल्ड के लिए बने हैं, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली अफ्रीका के लिए बैमको कन्वेंशन है जो कि यही सेम चीज़ को, जो केमिकल हेजाडियस केमिकल के मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। सो दिस यू शुड नो। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है सेनेगाल। तो जैसे ही आप माली के थोड़ा सा वेस्ट में और आओगे यू विल फाइंड सेनेगाल, राइट। हम लोगों ने देखा था ये बाउंड्री शेयर करता है विद माली। तो यहाँ पे आप सेनेगाल देख सकते हो, बॉर्डर शेयर करता है ये मॉरिशियाना से, माली से, गिनी बिसाऊ से, और इसके अंदर ही एक छोटा सा और कंट्री है विद इन द लैंड मास ऑफ सेनेगाल, एक छोटा सा कंट्री और निकल के दिखता है हमें, गाम्बिया। सो ब्रॉडली ये कंट्रीज इसके नेबर्स हैं, तो ये याद रखना। अब सेनेगाल जो है ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने 3 MOU साइन किए हैं सेनेगाल से फॉर द कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स। तो इसलिए ये कंट्री जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वेस्ट अफ्रीका के अंदर। और सेनेगाल का जो कैपिटल है ये है डाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अटलांटिक ओशन पे ये खुलता है, और ओशन फेसिंग ये जो है कंट्री है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे। तो गाम्बिया हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अब उसी को ही देखते हैं। थोड़ा सा अगर हम और जूम करते हैं तो आप शायद बेटर पाओगे इस गाम्बिया कंट्री को। सो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सेनेगाल है, उसी के अंदर एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप है जिसपे ये गाम्बिया बसा हुआ है। अब गाम्बिया जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा इसका वेट है बिकॉज इसने बहुत सारे काम किए हैं। तो गाम्बिया न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इन्होंने जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है जो कि म्यांमार के रीजन से उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा था और बाहर निकाला जा रहा था, तो इन्होंने म्यांमार को ICC के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके खिलाफ एक केस चालू किया था। तो इसलिए गाम्बिया न्यूज़ में था। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा न्यूज़ बैड था बिकॉज हमारे जो कुछ कफ सिर्फ भेजे गए थे उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा गाम्बिया उस रीजन से भी न्यूज़ में आया था। तो याद रखना कैपिटल जो है इसका वो है बांजुल। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंजुल जो है इसका कैपिटल है, तो ये चीज़ याद रखना। और तीनों साइड जो है ये सेनेगाल से घिरा हुआ है, और बाकी एक जो साइड है वहाँ पे इसको मैरिटाइम एक्सेस है अटलांटिक ओशन के साथ। तो दिस इज़ अबाउट गाम्बिया। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं, नाइजीरिया पे। तो जैसे हम थोड़ा सा ईस्टर्न साइड चलेंगे, यहाँ पे आप नाइजीरिया देख सकते हो, राइट। तो ये बॉर्डर शेयर करता है बेनिन के साथ। ऊपर नॉर्थ में नाइगर है, फिर इसके नॉर्थ ईस्टर्न में चैड आता है, फिर कैमरून है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड्स। तो ये कंट्रीज जो है इससे बॉर्डर शेयर करती हैं, सो याद रखना। अब नाइजीरिया का कैपिटल जो है अबूजा है, और ये जो बल्ज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आप इसको लोकेटेड देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जस्ट जैसे ये बल्ज हो रहा है यहाँ पे हम नाइजीरिया देखते हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे सोशल अनरेस्ट और वायलेंस हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जिसके अगेंस्ट पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शन ले लिया था। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसलिए ये कंट्री न्यूज़ में, तो याद रखना इसके बारे में, नाइजीरिया के बारे में। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया के अंदर, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और इंडिया को वन ऑफ द टॉप 10 ऑयल
एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उसमें नाइजीरिया आता है, सो इसलिए भी नाइजीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री है चैड। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ जाते हैं हम चैड देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैड है, ठीक है। अब ये बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है तो ये पता होना चाहिए। तो इट शेयर्स बॉर्डर विद नाइजीरिया इन द वेस्ट, लिबिया इन द नॉर्थ, सुडान इन द ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इन द साउथ, और कैमरून इन द साउथ वेस्ट, और नाइजीरिया इन द साउथ वेस्ट, राइट। तो ये कंट्रीज़ ब्रॉडली सराउंड करते हैं, और आप देख के समझ ही गए होंगे लैंडलॉक कंट्री है चैड जो है। और न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो प्रेसिडेंट थे चैड के, ही डाइड ड्यू टू इंजरीज दैट ही सफर्ड ड्यूरिंग अ बैटल विद द रेबल्स। तो यहाँ पर रेबल ग्रुप के साथ थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी और उसमें उनको इंजरीज हुई एंड ही डाइड। तो इसलिए ये जो कंट्री है ये न्यूज़ में था। तो ये ट्विल डिटेल्स भी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछ रहा है, इसलिए पता होना चाहिए कहाँ कहाँ सिविल अनरेस्ट भी हुआ है, राइट। तो इतना ही था इसके बारे में जाने लायक, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये कंट्री। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री इसके अंदर है बुर्किना फासो। तो जैसे ही हम चैड से थोड़ा सा टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट आएंगे हम बुर्किना फासो देखते हैं यहाँ पर। दिस इज़ बुर्किना फासो। तो बाउंड्री ये शेयर करता है विद माली, विद नाइगर इन द नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट के अंदर बेनाइन है, साउथ के अंदर टोगो, गाना और आइवरी कोस्ट। ये कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, लैंडलॉक कंट्री है। और न्यूज़ में इसलिए बिकॉज बुर्किना फासो के अंदर अभी एक मिलिट्री कू हुआ, मतलब मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। और जो तख्ता पलट करने के बाद जो मिलिट्री है उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको एक लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, राइट। तो इसलिए इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। जनरली ये जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं इन सब के अंदर हालत थोड़ी सी ऐसी रहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रिसोर्सेज में ये रिच हैं। तो बाकी कंट्रीज़ भी यही चाहती है कि यहाँ पे थोड़ी इंस्टेबिलिटी बनी रहे, करप्शन बना रहे, ताकि उन्हें सस्ते में इसके जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर पाएँ, राइट। तो इनफैक्ट अगर किसी ने ब्लड डायमंड नाम की एक मूवी देखी होगी तो उससे आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन रहता है और क्यों कई डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इंस्टेबिलिटी इन रीजन्स के अंदर, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं विच इज़ इक्विटोरियल गिनिया। तो इक्विटोरियल गिनिया जैसे हम थोड़ा सा सदर्न एंड में आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं इक्विटोरियल गिनिया। तो बहुत छोटा सा कंट्री है, ये है इक्विटोरियल गिनिया। और अभी न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज ये जो इक्विटोरियल गिनिया है उसके प्रेसिडेंट को अभी 6th टर्म मिला है, मतलब वो 6th टाइम जो है कंट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एंड ही हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। 1979 से वो जीतते आ रहे हैं और अभी तक उनका जो रूल है वो कंटिन्यू है इस कंट्री के ऊपर। अब इक्विटोरियल गिनिया जो है ये एक बहुत ही छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल रिच है, और ये बाउंड्री शेयर करता है गैबॉन के साथ इन द साउथ, और नॉर्थ में कैमरून जो है वो इससे बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा इसके ये साउ टामो और प्रिंसिप जो है ये इसी के ही टेरिटरी है, सो ये चीज़ याद रखना। और इसका जो कैपिटल है वो है मैलेबो, राइट। तो ये था इक्वेटोरियल गिनी आपके लिए। अब नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। सो नेक्स्ट कंट्री इज़ अल्जीरिया। तो यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलेंगे इन द नॉर्थ आप देखोगे यहाँ पे अल्जीरिया आता है। तो इनफैक्ट तो अल्जीरिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। सो अगर हम इसका बाउंड्री ड्रॉ करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है मोरक्को के साथ इन द वेस्ट, फिर वेस्टर्न सहारा के साथ है थोड़ा सा। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन में इसकी बाउंड्रीज कटी हुई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका पढ़ते हैं, तो वो रीज़न था जिसकी वजह से इनको एकदम रूलर्स की लाइन के हिसाब से इन एरियाज़ को काट दिया गया विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट कि वहाँ पे किस टाइप का कल्चर है, किस टाइप के लोग रह रहे हैं। ये सिंपली जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट हैं उन लोगों ने ये कंट्रीज़ को पेपर की तरह पार्टीशन कर दिया, इसीलिए वो पेपर पार्टीशन जो है वो टर्म हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब देखते हैं। तो याद रखना बॉर्डर शेयर करते हैं मोरक्को के साथ, फिर वेस्टर्न सहारा के साथ, मॉरिशियाना के साथ, साउथ के अंदर माली है और साउथ ईस्ट के अंदर नाइगर है, फिर ईस्टर्न साइड में लिबिया है, और एंड इट्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड यहाँ पे ट्यूनीशिया है। तो ये ब्रॉडली जो कंट्रीज़ हैं वो इसके नेबर हैं। और याद रखना इसका कैपिटल जो है वो एल्जरिस है, और ये एल्जरिस जो है ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर खुलता है। तो
ये पता होना चाहिए। और इंडिया, अल्जीरिया और एक और कंट्री है एंगोला, इनके साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। तो ये पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने अल्जीरिया देख लिया है। अब अंगोला की हमने बात करी तो अंगोला भी देख लेते हैं। तो अंगोला जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी साउथ के डायरेक्शन में हम जाएंगे तब हम अंगोला देखते हैं। तो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स साउथ, यहाँ पे अंगोला देखते हो। तो अंगोला जो है ये बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है विद डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया इन द ईस्ट, और एंड नामीबिया इन द साउथ। ठीक है, सो इन कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसके वेस्टर्न मार्जिन पे है अटलांटिक ओशन, सो याद रखना अंगोला के बारे में। और ये भी वन ऑफ द टॉप 10 फॉसिल फ्यूल प्रोवाइडर है इंडिया को। सो पता होना चाहिए हमें इसके बारे में भी, अंगोला के बारे में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री इसके अंदर है इजिप्ट। तो जैसे हम ऊपर नॉर्थ में जाते हैं, हम लोगों ने शुरू में सनाई पेनिनसुला डिस्कस किया था जो कि इजिप्ट से रिलेटेड है, राइट। तो ये याद रखना, इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। यहाँ पे आप देख सकते हो कायरो पड़ता है। अच्छा, बिकॉज आपको पता है सुएज कैनाल जो है, जो कि रेड सी से पास होके जो मेडिटेरेनियन सी है उसको कनेक्ट करता है, ये सुएज कैनाल। और इस कैनाल के अंदर एक शिप वेसल जो था उसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, राइट, जिससे पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है वो कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल पे आ गया था, मतलब एकदम पॉज हो गया था। तो इसलिए ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो इजिप्ट है ये बाउंड्री शेयर करता है विद इसराइल, राइट। और इसराइल के अंदर एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे जिसे हम गाज़ा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, तो उससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। और बाकी याद रखना ये इसराइल है। फिर इसके सदर्न साइड में हम लोग यहाँ पर आप देखते हो सूडान एक रीजन है। और फिर इसके वेस्टर्न एंड पे लिबिया जो है वो पड़ता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए कंट्रीज़ जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं इजिप्ट। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका या वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वो इजिप्ट के अंदर फ्लो करके फाइनली जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर गिरती है। तो यहाँ पे ये डेल्टा बनता है इसका। और आप ग्रीन में देख ही सकते हो, ये जो पूरा रीजन है इसके आसपास ये पूरा ग्रीन में है। यह दिखाता है कि यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर होता है। और कॉटन जो है उसका लार्जेस्ट सप्लायर है इजिप्ट, और वो इस नाइल रिवर की वजह से कि पॉसिबल है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करें नाइल का जो फ्लो है उसे, तो जैसे ही हम लोग जूम आउट करेंगे आप देखोगे ये जो रिवर है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, या दो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिलकर जो है नाइल रिवर बनाती है। सो वो हमें पता नहीं चाहिए। एक जो है ट्रिब्यूटरी जो कि स्टार्ट होती है लेक विक्टोरिया से, जो हम लोगों ने देखा था युगांडा, केनिया और तंजानिया जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से शुरू होता है। और इसको ट्रिब्यूटरी को हम बोलते हैं एज वाइट नाइल। फिर ये सूडान में जाके एक और इसमें ट्रिब्यूटरी जो कि इथियोपिया साइड से आती है, जिसे हम जानते हैं ब्लू नाइल के नाम से। तो याद रखना यहाँ पे ब्लू नाइल शुरू होती है, और युगांडा के जो लेक विक्टोरिया है वहाँ से वाइट नाइल शुरू होती है, और ये मिलकर जो है फ्लो करता है फिर इजिप्ट के अंदर, और फाइनली जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें जाकर मिल जाता है। तो ये पता होना चाहिए नाइल रिवर के बारे में। तो अगर आप कुछ समय से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा इथियोपिया जो है वो एक डैम बना रहा है जिसका नाम है GERD, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, जो कि ब्लू नाइल के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इजिप्ट ने एक तरीके से कन्फ्लिक्ट में आ गया है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम, क्योंकि इससे ब्लू नाइल से जो वाटर आ रहा था इजिप्ट को वो रुकेगा, और उससे इजिप्ट का जो ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है, जो एग्रीकल्चर है, वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है इजिप्ट के अंदर जिसका नाम है आसवान डैम। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है यहाँ पे आप आसवान देख सकते हो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डैम बना था इस नाइल रिवर के ऊपर, तो ये याद रखना। इसके अलावा लेक नासिर भी जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो दिस यू शुड नो अबाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री, इसके अंदर हम देखते हैं सूडान। तो सूडान आपको पता है न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली फाइटिंग ब्रोक आउट हो गई थी, और उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको एयरलिफ्ट कराना पड़ा था आउट ऑफ सूडान। कंट्री की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर शेयर करता है विद इजिप्ट इन द नॉर्थ, लिबिया इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर चैड है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके डाउन साउथ में है साउथ सूडान, राइट। तो साउथ सूडान और सूडान जो थे सेपरेट हुए थे, और इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है वो साउथ सूडान है।
फिर इथियोपिया है इसके साउथ ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में फाइनली इरिट्रिया है, और फिर रेड सी के साथ इसका एक फेस जो है वो खुलता है इन द ईस्टर्न साइड। तो ये ब्रॉडली नेबर्स है सूडान के। और जनरली हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो येलोइश और वाइटिश जो कलर है वो डोमिनेट करता है इस सूडान रीजन के अंदर, जो कि बताता है आपको कि इस रीजन के अंदर जो एरिड क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये पता होना चाहिए। और आपको एक ये भी पता होना चाहिए, ये जो साउथ सूडान जो कंट्री सेपरेट हुआ था फ्रॉम द सूडान इन 2011, वो सेपरेट होने के बाद एक बाउंड्री डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ के बीच में चला, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो आप देख सकते हो एक एरिया जो है जो डॉटेड लाइन में बना हुआ है। ये जो एरिया है ये आप देख सकते हो डॉटेड लाइन में बना हुआ है। ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, और इसमें अक्सर फाइटिंग जो है वो इरप्ट हो जाती है। तो इस रीजन का नाम क्या है ये पता होना चाहिए। रीजन का नाम है एबीए, और अभी इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया था अपना लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर इन अंडर अ यूएन मिशन एट द एबी। तो याद रखना ये जो रीजन है ये सूडान और साउथ सूडान के बीच में डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज इसके ऊपर अपना स्टेक जो है वो क्लेम करती है। और इंडिया ने अपना लार्जेस्ट एवर वुमेन पीस कीपर कंटिजेंट है जो है वो यहाँ पर भेजा था। सो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं विच इज़ इथियोपिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बात किया था उसके अंदर ही इथियोपिया जो वो पड़ता है। तो अगर हम इसका बाउंड्री ड्रॉ करें तो ये बाउंड्री शेयर करता है एरिट्रिया से, यहाँ पे जबूती से इन द नॉर्थ साइड, एंड टुवर्ड्स द ईस्ट ये सोमालिया से बॉर्डर शेयर करता है, और फिर डाउन साउथ केनिया, और वेस्टर्न पार्ट जो है इसका साउथ सूडान से और सूडान से जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ब्रॉडली इसके नेबर है, लैंड लॉक कंट्री है, ये पता होना चाहिए हमें। और इस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंगिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड टिग्रे और जो नेशनल गवर्नमेंट इथियोपिया की, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये टिग्रे रीजन हमें पता होना चाहिए। टिग्रे रीजन जो है ये बेसिकली इथियोपिया से रिलेटेड है। तो ये अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करें तो आप देख सकते हो नॉर्दर्न साइड के अंदर एक रीजन है जिसे हम टिग्रे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप अगर हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर जो रीजन है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इथियोपिया, यहाँ पे ये टिग्रे रीजन पड़ता है। और ये जो टिग्रे के जो लोग हैं ये फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द इथियोपियन मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट ऑल्सो, और साथ में जो इरिट्रिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो याद रखना एक सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है बिटवीन टिग्रे एंड द इथियोपियन गवर्नमेंट। कैपिटल की बात करें तो एडिस अबाबा जो है इसका कैपिटल है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रही हैं इन अफ्रीका रीजन इन द लास्ट 2 years। आई होप इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपको अबाउट दीज प्लेसेस इन न्यूज़। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।